धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर की जगहों पर दौरा करता था। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सकें। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उसके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया है। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है। मैं ये बातें खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात न सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। उनका काम था कि वे गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। आइए अशोक का संदेश पढ़ें। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? वे हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान देना। यह सांची स्तूप। आपको यह भी जानना चाहिए, अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा का संदेश देने पर एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। अशोक की बातें आज भी कहाँ तक सार्थक हैं, चर्चा कीजिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों, धार्मिक स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक ने के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। यह भी जानिए। प्रथम बौद्ध संगीत सभा अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगीत सभा कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीत सभा अशोक के समय, चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा कनिष्क के समय। ये नक्शा दिया है मौर्य साम्राज्य कालीन भारत का। भारत में कहाँ कहाँ क्या था, ये इस तरह से दिखता है। जैसे ये यहाँ से शुरू होता है, शहबाजगढ़ी, मनसेरा, तक्षशिला, सिंधु, मम्पाका, यहाँ मेरठ, कलसी, टोपरा, विराट, माबरू, गुजरारा, यमुना, इलाहाबाद, सांची, रूपनाथ, सहसराम, बाराम्बर, सारनाथ, गंगा। ये इस तरह से जगहों के नाम लिखे हुए हैं। गिरनार, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, जबगढ़, कृष्णा, मस्की, इस तरह से बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। मौर्य साम्राज्य का पतन। वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमज़ोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।
संगम साहित्य। मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, कारोमंडल तट, चेर केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। इससे इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। शब्दावली में है राजदूत, जो राजा का दूत होता है, राजा का दूत। तो हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अगली वीडियो में आप इस पार्ट का अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा।